हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिकॉज आई एम वेरी होपफुल कि अब तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बिकॉज अब फाइनली नोटिफिकेशंस आर हियर। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो एग्जामिनेशन दिखता नहीं है, हमें दूर होता है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सब कुछ बहुत क्लियर हो जाता है, विजन में आ जाता है। और उसके बाद तो 100% होता है कि हाँ अब एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन उसी तरह से स्पीड अप भी होनी चाहिए। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था इसी के रिगार्डिंग कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपकी प्रेपरेशन से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ लो ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊँ आपके सारे डाउट्स। तो अराउंड 100 उससे भी ज़्यादा आपने पूछे हैं डाउट। लेकिन जो एक बेसिक कुछ कॉमन डाउट्स है ना, वो यही है 3-4 डाउट्स की। सबसे पहले तो क्योंकि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश तो है नहीं, तो ज़्यादातर अब क्वांट पे अटक गई है आके सुई। तो यही है कि डीआई कितने टाइप के आते हैं, किस किस डीआई को ज़्यादा कर लें, अरिथमेटिक का कौन सा सेक्शन है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, अरिथमेटिक के किस तरह के डीआई पूछे जाते हैं, तो ये कुछ बता दो। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर एक जो बहुत कॉमन डाउट जो आप हर वीडियो में पूछते हो, मॉक टेस्ट कौन सा लेना है, मॉक टेस्ट कौन सा दें, कौन सा मॉक टेस्ट एग्जाम रेलिवेंट होगा, हेल्पफुल होगा, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद आपका एज एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, उससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं। तो इस तरह के सारे डाउट्स बाइफिकेट मैंने कर लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम बातें कर लेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। और चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपका एग्जामिनेशन ये पहली बार है, आप पहली बार को एग्जाम दे रहे हो, आपने कभी नोटिफिकेशन कभी पढ़ा नहीं है ना कभी देखा है, तो मेरा सजेशन आपको होगा कि नोटिफिकेशन ना एक बार ज़रूर पढ़ो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 15-20 मिनट से तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इस बार तो नोटिफिकेशन भी इतना ब्यूटीफुली उन्होंने डिज़ाइन किया है, आपके इंडेक्स में आप जिस पे टैप करोगे आप उस पे पहुंच जाओगे, फिर दोबारा बैक टू इंडेक्स आके आप सारी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। जितने भी आपके डाउट्स हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, अगर आपने एक बार भी नोटिफिकेशन देखा होता तो आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो गए होते, क्योंकि नोटिफिकेशन में यार सब कुछ लिखा होता है। बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है वो। ठीक है। दूसरी एक चीज़ की, जब भी मैं नोटिफिकेशन देखती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि हाँ फॉर्म भरना है, और जैसे ही आता है कि फॉर्म भरना है तो फीस पे ध्यान जाता है। और आपकी 2 एग्जामिनेशंस हैं, क्लरिकल का और ऑफिसर का। दोनों की फीस आपकी 850 तो 1700 रुपए का तो सिर्फ फॉर्म है आपका। ठीक है। तो इसीलिए बड़ी तमीज से, बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, ध्यान ढंग से पढ़ाई करो। और देखो इस वाली वीडियो में ना मैं आपके साथ, आप फ्रेंड टू फ्रेंड मान लो या बड़ी बहन करके मान लो, आप लोगों से बात करूंगी तो थोड़ा हार्श हो सकता है, बट आपकी भलाई के लिए होगा। जितना भी बोलूंगी, जैसे बोलूंगी आप लोग फॉलो करो, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका सिलेक्शन भी बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बुरा मत मानना। चलो अब आपका पहला डाउट लेते हैं। तो सबसे पहला डाउट है मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि मॉक टेस्ट कौन सा दें, क्या बेटर है, किस तरह से दें, तो उसके ऊपर बात करते हैं। मॉक टेस्ट का मैंने आपको हमेशा बोला है प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। उसमें से सबसे पहले तो आपको फ्री मॉक टेस्ट क्यों मिलता है, इसीलिए मिलता है ना ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का आ रहा है, आप किस तरह का अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आज आप ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे आपको तभी पता चलेगा। आप हर एक मॉक टेस्ट जिसका भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है पहले वो दो, आपको पता चलेगा कि हाँ किस मॉक टेस्ट में, कई ऐसा बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे होंगे कि बहुत अनाप शनाप भर रखा है, इतना हाई लेवल भर रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। कुछ एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट होंगे, उसमें से एक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। जाके पहले फ्री टेस्ट दो, उसके बाद ही परचेज करना। पहले आपने फ्री टेस्ट देना है। और क्या क्या चीजें फ्री हैं यहाँ पर, टॉपिक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है, मिनी मॉक्स आपको फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये सारी चीजें आपको इसके साथ फ्री मिलेंगी जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है। मैंने हमेशा आपको चीज बोली है, टाइमर से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली। अब इसी के रिगार्डिंग बहुत से लोगों के डाउट्स थे कि कितने मार्क्स टारगेट करके जाएं। क्लरिकल में क्या 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट करके जाएं, या फिर बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत कम वैकेंसीज हैं, तो ऑब्वियसली आपको होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो कैसे टारगेट करना है वो सारे एग्जाम्स। तो सबसे पहली बात तो अगर 80 और 80 का टारगेट आप सोच रहे हो और आप ला सकते हो, और क्योंकि अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है क्लरिकल एग्जामिनेशन में, तो आपको लेकर चलना चाहिए। क्योंकि आपको एनी हाउ 75 प्लस मार्क्स आपको अचीव करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इतने मार्क्स तो आपको लेकर आने पड़ेंगे। क्लरिकल की मैं बात कर रही हूँ। और बाकी ये ना जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि कितने मार्क्स लाएं, ये सब डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन के लेवल पर, उस पर आपका मेरिट डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये अभी से आप मत सोच के चलो, बट हाँ अपने दिमाग में तो आप सोच के चलो कि 75 प्लस मुझे स्कोर करना ही है, क्योंकि बहुत लोग करेंगे, 79 तक भी लोग स्कोर करते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हो। पीओ की एग्जामिनेशन की बात आई तो क्योंकि लेवल डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ भी नीचे आएगी। आप लोग ना ये टारगेट मत लेके चलो कि मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं या फिर मेरे को कितना अटेम्प्ट करना है। आप लोग ये लेकर चलो
नेगेटिव नहीं करना है और अपनी तरफ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ये टारगेट आप लेकर चलो। और दूसरी एक चीज की आपको ये सब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि टॉपिक टेस्ट से, सेक्शनल टेस्ट से, मिनी मॉक से, क्विजेस से आपने ये प्रैक्टिस करना है। और अगर आप जो साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो पीडीएफ के थ्रू कर रहे हो, तो वो भी कोशिश करो कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी जो पूरी प्रोग्रेस है ना आप उसको ट्रैक कर पाओ, ये सब। और जैसे मैंने आपको टू डू लिस्ट बताई थी, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग कर रहे हो उस चीज को फॉलो, बट आई एम अश्योरिंग यू कि जितने भी लोगों ने वो टू डू लिस्ट फॉलो कर ली, हो ही नहीं सकता कि आपको प्रीलिम्स क्लियर ना हो ही नहीं सकता, मैं आपको कह रही हूँ। आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो और जिन्होंने टू डू लिस्ट की वीडियो देखी है, ठीक है, और आपने अपने लिए टू डू लिस्ट बनानी तैयार करी है या वो वाली टू डू लिस्ट आपने फॉलो करी है, उस दिन से लेके आज तक आप लोग बताओ कितने लोग हो आप लोग जिन्होंने विदाउट फेल हर दिन वो टू डू लिस्ट फॉलो करी है। बहुत कम लोग होंगे, आप लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे। तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? कैसे आप लोग ये बोलते हो, सोचते हो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे या मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे रिसोर्सेज नहीं पता, मुझे स्ट्रैटेजी नहीं पता। आप लोग जब फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा? आप लोग ये बताओ। फॉलो करो हर दिन, ये परसिस्टेंट रहने का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, परसिस्टेंट रहोगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। ये सब चीजें अब एग्जामिनेशन भी इतना नजदीक है कि आप किसी भी दिन ब्रेक लेना नहीं अफोर्ड कर सकते, मत लो, हर दिन पढ़ो। मैंने आपको 8 घंटे की टू डू लिस्ट दी थी, आप लोग 10 घंटे बनाओ उसको, 12 घंटे बनाओ, रोज पढ़ो उतना, ठीक है, रोज प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ। दूसरा जो बहुत कॉमन डाउट है वो है मेंस के ऊपर। अब आप एक बात समझो कि जो मैंने आप वीडियो डाली थी प्रीलिम्स के ऊपर और मेंस के ऊपर, प्रीलिम्स की वीडियो पे अराउंड 80,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं और मेंस की वीडियो पे आई थिंक 17,000 भी नहीं है। तो आप देख लो, वो डिफरेंस देख लो। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स देख के प्रीलिम्स ही क्वालिफाई करना है, तो आप लोग प्रीलिम्स तक ही रह जाओगे, मेंस नहीं होगा ऐसे। और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि मेंस बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है मेंस डिफिकल्ट। मेंस की राइट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में तो आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें से आपको अटेम्प्ट ही बहुत कम क्वेश्चंस करने हैं। तो मेंस डिफिकल्ट नहीं है, बस सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है। और वो स्ट्रैटेजी नहीं पता चलेगी अगर आप लोग वीडियोज ही नहीं देखोगे, अगर आप उस पाथ पर जाने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। तो जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे कि क्या ज्यादा आता है अगर आप मेंस की बात करते हो और उसमें क्वांट की बात करते हो, तो किस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं? तो मेंस में क्वांट के अंदर आप सभी को पता है कि वेटेज डीआई का ज्यादा होता है, तो आपने डीआईज करनी है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी डीआईज का वेटेज ज्यादा होता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है कि यही वाली डीआई पूछी जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि आपसे आजकल जो है लॉजिकल डीआई ज्यादा पूछी जाती हैं, कैलकुलेटिव डीआई इतनी नहीं पूछी जाती हैं, अरिथमेटिक की भी 1-2 डीआई आ जाती हैं, प्रोबेबिलिटी की 1-2 डीआई आ जाती है। अरिथमेटिक में भी क्या, टाइम एंड वर्क बहुत कॉमन एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं अरिथमेटिक के, और डीआई भी पूछ लेते हैं वो लोग। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर उसको किसी और टॉपिक के साथ मर्ज करके डीआई पूछ लेते हैं। बट एक जो लॉजिकल डीआई होती है, जो सिंपल वाली डीआई होती है, उसको किसी लॉजिक के साथ मिक्स करके ऐसी डीआई पूछी जाती हैं जिनको आप इजीली, हर्षल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स, उसमें 365 डीआई की एक सीरीज पड़ी हुई है और बहुत सारी नंबर ऑफ मेंस की डीआईज। और दूसरा आशीष अरोड़ा सर का चैनल है स्टडीफाइड, उस पे मेंस की बहुत सारी डीआईज हैं, तो वहां से देखो आप डीआईज। अंकुश लांबा सर ने भी बहुत सारी डीआईज करवा रखे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवा रखी हैं, जो प्रीलिम्स लेवल की हैं, वो भी बहुत इजीली उन्होंने समझा रखी हैं। तो जिन लोगों की कैलकुलेशन वीक है, क्वांट वीक है, आप अंकुश लांबा सर की वो वीडियोस देख लो, वहां से आपको बहुत हेल्प होगी। और वो वाले क्वेश्चंस आप जो पूछते हो कि सोर्सेस कहाँ है, कहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे सोर्सेस की कोई कमी नहीं है, इतनी सारी पीडीएफ्स भरी पड़ी है। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है तो ये यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया, ये जेम है, इस पे आपको सारे सोर्सेस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर तरह का पैटर्न मिल जाएगा। वो पैटर्न आप लोग वहां से पकड़ो, वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना अगर आप करोगे क्वांट में, इतना सफिशियंट होगा। मैंने आपको बताया क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं, अरिथमेटिक के पूछे जाते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले थोड़े लॉजिकल होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनको स्किप कर देना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस तो करो। सारे डीआई रोज प्रैक्टिस करो, मैंने आपको बोला हाई लेवल के 2 डीआई आपने करने ही करने हैं रोज प्रैक्टिस। इस तरह से करके सारी चीजें प्रैक्टिस करो तो सही, मेंस तो आपका आराम से निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा। और जिन लोगों ने भी मेंस का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग वो देख लेना, क्योंकि बिना मेंस के एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे क्लरिकल है चाहे पीओ है, मेंस तो आपको निकालना ही है एनीवेज, है ना। तीसरा जो डाउट है वो है कि हमारे स्टेट में वैकेंसीज या तो कम है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहाँ से अप्लाई करें। देखो, अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज है ही नहीं, एनआर है, तो आप लोग पूछ रहे हो कि चांसेस हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि किसी को नहीं पता, ठीक है। आ जाए, वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि वैकेंसीज आए और वैकेंसीज बढ़े, बिकॉज सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 8,000 वैकेंसीज, 8,000 प्लस वैकेंसीज। बट आप लोग अगर देखोगे ना, आप तो बहुत स्मार्ट लोग हो, ठीक है, आप लोग देखोगे क्लरिकल की अलग वैकेंसीज हैं,
पीओस की अलग वैकेंसीज हैं, इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है जितना चिल्ला चिल्ला के 8,000 बोले जा रहे हैं। क्लेरिकल में जो वैकेंसीज हैं वो है 5,538, ऑफिसर्स में है 2,485, 2,485। बट हाँ, होप है कि आगे वैकेंसीज और रिपोर्ट हो जाएंगी तो बढ़ जाएंगी थोड़ी वैकेंसीज, बट जितनी भी हैं अभी उसमें आपको ये मान के चलें कि आपको इन्हीं वैकेंसीज के अंदर सिलेक्शन लेना है। लेकिन हाँ, अगर आपके स्टेट में बिल्कुल ही वैकेंसीज नहीं है, फिर आप अपने किसी पास वाले स्टेट से अप्लाई कर दो। बट ऐसा मत करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यूपी से और आपने वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर दिया, तो ऐसे में तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ये बहुत मैटर करता है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। एक किसी का डाउट था कि उन्होंने बीकॉम कर रखा है और एक उन्होंने फिर से यूजी किया है एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो किससे फॉर्म भरे। अब आप देखो, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो वहां पर साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, इस तरह के लोगों को वो प्रेफरेंस देंगे। मैंने कभी नहीं पढ़ा था पहले, तो मेरे को नहीं पता था कि एग्री प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर आपने किसी ऐसे डिसिप्लिन में यूजी कर रखी है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, जिसमें आपको कहा है कि हाँ प्रेफरेंस मिलेगी, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वगैरह वगैरह, तो उसमें डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी, तो आपको उसी से अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट आउट किसी ने पूछा है कि मेंस के पेपर को स्मार्टली कैसे अप्रोच करना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना मेंस का आपको मॉक कैसे देना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको पता चले कि मेंस के मॉक कैसे देना और फाइनल एग्जाम जब होगा उसमें किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, तो वो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगी। उसके बाद किसी ने पूछा है प्रैक्टिस करते टाइम पेशेंस कैसे रखना है। मेंस की प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट पेशेंस ओनली, और पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट पेशेंस। और मेंस में तो मैंने आपको क्या बोला है, हर दिन आपको एक डीआई, एक पजल, थोड़ा मिसलेनियस, इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ इतने से। तो इसमें क्या पेशेंस की जरूरत है, मैंने आपको इतनी कम चीजें बताई हैं कि आपको वो बहुत इजीली आपसे हो जाएंगी, तो पेशेंस आपका बना रहेगा। जब कभी डिमोटिवेट होते हो, जब कभी ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा बैठ के सोच लो, एनालाइज कर लो कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, क्या मॉक टेस्ट में किस लिए चीजें गलत हो रही हैं, एनालाइज करके वो सब पहचान लो। एक दिन ले लो थोड़ा शांत से सारी चीजें एनालाइज करके, नेक्स्ट दिन फिर अपनी जो गलतियां उस पर काम करना शुरू कर दो। ज्योति ने पूछा है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। तो मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, मैंने सारा बताया कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ही आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ मॉक्स देने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे और प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करोगे कहाँ लैग कर रहे हो, कितने मॉक देते रहो, मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। किसी ने पूछा है स्टेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इनफ रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में पेज नंबर 51 से नीचे पूरे फॉर्मेट्स दे रखे हैं कि किस किस फॉर्मेट में आपके जितने भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। तो आप एक वो चेक कर लो, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वही आपका एप्लीकेबल होता है। तो एक बार वो सारे फॉर्मेट 51 पेज नंबर के बाद है, चेकआउट कर लो। किसी ने पूछा है ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट सफिशिएंट रहेगा कि नहीं। देखो वैसे मेरी सजेशन में ना मैं आपको बताऊं कि 2 मॉक टेस्ट लेके रखो आप, क्योंकि एक तो सफिशिएंट नहीं होता है। और ऐसा ना हो कि आपको मान लो उसमें 20 मॉक टेस्ट मिले तो आपने 15 ही दिए एग्जामिनेशन तक, आपने दिए ही नहीं पूरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक ही रखो। अगर आपको अपने ऊपर ये भरोसा है ना कि मैं तो 15 ही दे पाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो 2 मॉक टेस्ट मत लो। बट मेरी राय में आपके पास 2 मॉक टेस्ट होने चाहिए, एक थोड़ा हाई लेवल का और एक थोड़ा सा ऐसे लेवल का जो आपको एग्जाम रेलिवेंट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि एग्जाम रेलिवेंट एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप बहुत हाई लेवल या बहुत लो लेवल करते रहोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा। इसलिए मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके फ्री मॉक दो, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ क्या वो लेवल है जो आप हाई लेवल कर रहे हो या लो लेवल कर रहे हो, और क्या आपका एग्जाम लेवल है। और एक और डाउट होता है जो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका यही डाउट होता है कि हम फॉर्म भर दें कि नहीं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 तारीख, मतलब 21 जून 2023 जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या तो वो डेट पे या उस डेट तक। तो अगर आपका रिजल्ट उस डेट तक आ जाता है तो आप अप्लाई कर दो। वैसे मैं नहीं कहूंगी आपको कि लास्ट डेट तक का वेट करो, एक आध दिन पहले तक आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, तो अप्लाई मत करना। अगर आपको पता है रिजल्ट आ रहा है तो अप्लाई कर देना। और जितने भी लोग हैं जो पहले से वर्किंग हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार एनओसी जरूर ले लेना, ठीक है। इसमें गलती मत करना क्योंकि बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ फॉर्म अप्लाई करने से पहले एनओसी ले लो, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करो ताकि स्मूथ प्रोसेस रहे पूरा। बाकी आई थिंक एज और क्वालिफिकेशन वगैरह सारी आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ये स्क्रीनशॉट, आप ये चेक कर लो। और आई थिंक मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं ऑलमोस्ट, जितने आपने पूछे थे। फिर भी कोई डाउट्स आपके रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं अब आगे बता दूंगी आपको, डाउट सारे क्लियर कर दूंगी। मेंस कैसे करना है, कितने कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, वो सब हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, जो डाउट्स आ रहे हैं वो मुझसे पूछते रहो, और बस अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो यार। इस बार एग्जामिनेशन निकालना है। देखो मेरे को जो मैं मेहनत करती हूँ इसीलिए करती हूँ कि आपका एग्जामिनेशन निकले, आप जो मेहनत कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन निकले। तो हमारा गोल सेम है, बस उस डायरेक्शन में हमें एक साथ बढ़ना है।
तो आप लोग बस पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम आराम से करो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।